उत्तम है। हाँ, तीनों प्रत्याशी में अफजाल अंसारी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। उसके बाद ये लगातार 5 बार जो है विधायक, 2 बार सांसद, और ये ईश्वर ने चाहा तो तीसरी बार भी बहुत ही मार्जिन की वोटों से ये जीत करके संसद में पहुंचेंगे। इनका कोई क्रेज नहीं है, ये कब किस पार्टी में रहते हैं, कब किस पार्टी में जाते हैं, और ये अपने ही लोगों को दगा देते हैं। उन्हीं के पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता महेंद्र राज है। इनका व्यक्तिगत दुश्मनी जो अंसारी परिवार के साथ है, उसके नाते अफजाल अंसारी को हमेशा चक्रव्यूह रचते हुए उनको अदालतों के चक्कर लगवाए गए, जेल तक में उनको डाला गया। जब जो हमारा जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा, वो आम जनता की पीड़ा का निराकरण कैसे कर? नमस्कार, मैं वंशराज और आप देख रहे हैं के हर दुख दर्द में अगर किसी भी गरीब मजलूम लोगों का कोई भी पीड़ा होता है, अगर इनके पास जो भी आया तो 4 कदम निकल करके और बढ़ करके, वो डीएम हो या सीएम हो या एसपी हो या गांव का कोई प्रधान हो, लड़ने का एक काम करते हैं। मैं इनसे आपको मिलवाता हूं। सबसे पहले इनका परिचय हम लोग जान लें। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब। मैं आपके अभिव्यक्ति भारत के चैनल के सभी अभिव्यक्ति भारत के दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम। जी, आप गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में आप बहुत बढ़िया से आपका एक संगठन है, नाम क्या है? जी, हमारे संगठन का नाम है करप्शन फ्री इंडिया, और यह संगठन अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में काम कर रहा है। और वर्तमान में हमारा संगठन बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में कार्यरत है। हमारे यहाँ किसी भी तरह के पीड़ित व्यक्ति अगर आता है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित हो, राजनैतिक व्यक्तियों से पीड़ित हो, हम प्रयास करते हैं कि जहाँ तक उनका संभव मदद हो, मैं मदद करूँ। गाजीपुर में अब हम देखते हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर तो हमेशा आप डालते रहते हैं कि जखनिया, अक्सर कर जखनिया, आपका विधानसभा जखनिया है जी। जखनिया में इस रोड के बारे में, उस रोड के बारे में, अब तक आप हजारों रोड के बारे में गाजीपुर डीएम को और मुख्यमंत्री को पत्रक लिखे होंगे, क्या उसका रिस्पांस कुछ मिलता है? जी, हमारे कार्य करने का तरीका बहुत ही अलग है। मैं कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं देता, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत मैं काम करता हूं। जहां भी ज़रूरत होती है, मैं उस समस्याओं को लेकर के पहले अधिकारियों से मिलता हूं, और मिलने के बाद अपनी आवेदन को देता हूं। उसके बाद मैं इंतज़ार करता हूं। इंतज़ार करने के बाद अगर वो कार्यवाही नहीं होती है तो स्टेप बाय स्टेप मैं थ्रू प्रॉपर चैनल आगे चल करके उस अधिकारी के खिलाफ जो भी कार्यवाही होती है मैं करता हूं, और अंततोगत्वा हमको उस कार्य में जीत मिलती है। मित्रों, मैं बता दूं कि किसी दूसरे के लिए अगर कोई चलता है तो बहुत रोड़े पैदा होते हैं रास्ते में, लेकिन मैं बता दूं कि आपने बहुत ऐसा रोड़ा को टारते हुए और दूसरों के लिए 2 फाल हमेशा चलते रहते हैं। थोड़ा हम लोग गाजीपुर की राजनीतिक मुद्दों पर बात कर लें। जी। गाजीपुर में 3 प्रत्याशी हैं। जी। पारसनाथ राय जी भाजपा से हैं और अफजाल अंसारी साहब सांसद थे, फिर उनको समाजवादी पार्टी विश्वास जताते हुए टिकट दे दी है। जी। और बसपा से डॉक्टर उमेश जी हैं। जी। इन तीनों लोगों में प्रत्याशी तो इसे 11 हैं। हाँ। लेकिन 3 लोगों की ही लड़ाई है। जी। इन तीनों लोगों में क्या, किसके में क्या खूबी है, क्या अंतर है? आप तो बहुत अच्छे ढंग से उसको, जिसे बताया जाता है देहात में गेहूं आदमी औरतें पछोड़ देती हैं, उस तरह फटक कर आप निकाल सकते हैं। थोड़ा इनका एक विवेचन अच्छा से हो जाए कि इन लोगों में क्या क्या, किसके में क्या कमी है, क्या ठीक, कौन ठीक है। जी, सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब कि गाजीपुर लोकसभा जो क्षेत्र है, इसमें हमारे गाजीपुर की जो जनसंख्या है लगभग नियर अबाउट 41 लाख के करीब है। जी। और हमारे मतदाताओं की जो संख्या है वो 29 लाख के करीब है। और इसमें भी 2 विधानसभा हमारे जहूराबाद और मोहम्मदाबाद, ये बलिया में पड़ते हैं। 5 विधानसभा गाजीपुर में है, जिसमें लगभग 21 लाख के करीब मतदाता हैं। ये मतदाता मिल करके ही हमारे गाजीपुर लोकसभा में एक प्रत्याशी का चुनाव करेंगे। इन प्रत्याशियों में जो 3 प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय, समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी जो पूर्व में बसपा से सांसद थे, और बसपा से डॉक्टर उमेश सिंह। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लड़ाई है
वो विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं करता है। जितने लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं सारे लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक लोगों की जो परेशानियां हैं उस परेशानी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। गाजीपुर जनपद की अन्य समस्याएं हैं, इन समस्याओं के तरफ कोई भी राजनीतिक दल या यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी भी ध्यान नहीं देते। हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समय समय पर अपनी बातों को रखते हैं, उसके बाद भी जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बावजूद इसके चुनावी चक्र चल रहा है। इस चुनावी चक्र में एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि हम इसमें हिस्सा लें। और उस हिस्सा के तहत मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के वर्तमान जो 3 प्रत्याशी हैं, इन 3 प्रत्याशियों में मनोज सिन्हा जी 2019 में चुनाव हार चुके हैं। 2019 में अफजाल अंसारी चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद 2018 में मनोज सिन्हा का यहाँ पे दावा था कि हम विकास तो बहुत किए हैं। हकीकत में मनोज सिन्हा ने विकास बहुत किया, लेकिन उस विकास से हमारे आम जो मतदाता हैं, आम नागरिक हैं, उनको बहुत लाभ नहीं हो पाया। अभी गाजीपुर की जो मुख्य समस्याएं हैं, हमारे यहाँ अंदऊ का हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे पे 2018 में मनोज सिन्हा ने यह कहा था कि हम यहाँ पे चार्टर्ड प्लेन जो है कि चला देंगे, जिससे यहाँ के व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। इनके जो मंत्री उस समय जो है कि रेल मंत्री थे, उन्होंने ट्विटर पर ये कहा था कि हम 2019 से पहले ही इसको चालू करा देंगे, लेकिन समय बीत गया, अंदऊ हवाई अड्डा नहीं चालू हो पाया। यहाँ के जनता का क्या कसूर है? चुनाव अगर हार गए मनोज सिन्हा, उनका दायित्व तो बनता था कि वो यहाँ गाजीपुर की जनता के लिए काम करें, और 2024 में अगर वो पुनः आते तो जनता निश्चित रूप से अपने सर आंखों पे उनको बैठाती। लेकिन 5 साल जो अफजाल अंसारी चुनाव जीत करके गाजीपुर की जनता के बीच रहे, लेकिन यहाँ जो सत्ता के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इनका व्यक्तिगत दुश्मनी जो अंसारी परिवार के साथ है, उसके नाते अफजाल अंसारी को हमेशा चक्रव्यूह रचते हुए उनको अदालतों के चक्कर लगवाए गए, जेल तक में उनको डाला गया। जब जो हमारा जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा, वो आम जनता की पीड़ा का निराकरण कैसे कर सकता है? तो हमारा कहना है कि अगर वो बीच में रहते जनता के तो विकास जरूर करते, लेकिन बीच में न रहने की वजह से सरकार के दबाव के कारण और सरकार के द्वारा इनको अच्छा रिस्पांस न दिया गया, जिसके वजह से यहाँ विकास जो है शून्य रहा। बावजूद उसके अफजाल अंसारी ने अपने बजट का अधिकांशतः हिस्सा यहाँ जनता के हित के लिए खर्च किया है। और आगे जो 2024 का चुनाव चल रहा है, इसमें भी हम यह अच्छी प्रकार जान सकते हैं कि तीनों प्रत्याशियों में अफजाल अंसारी एक ऐसे घराने से बिलोंग करते हैं जिसका स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। इनके परिवार के लोग शहीद जो है कि हुए हैं। इनके परिवार के डॉक्टर मुख्तार साहब ये विदेश में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद इनके परिवार में ब्रिगेडियर थे। हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो रहे, उनका भी बहुत अच्छा योगदान हमारे देश के लिए रहा है। ऐसे परिवार को ये एक तरह से दुर्दांत अपराधी करार दिया जाए, ये हमारे सोच से बाहर है। अच्छा, जोगी जी आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 25 तारीख को जी, और बता रहे हैं लोग कि लबे मंच से जोगी जी ने बताया कि उस्मान ब्रिगेडियर से और अफजाल अंसारी के परिवार से कोई सटान नहीं थी। वो किसी और परिवार से कोई संबंध नहीं था, वो किसी और परिवार के थे और जबरदस्ती से कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम उसी परिवार के हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो है, ये मरहूम मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी और उनके बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी, हमारी जानकारी में ये उनके ननिहाल से बिलोंग करते थे और इनके ये लोग नाती जो है कि थे। डॉक्टर मुख्तार साहब जो है वो उनके दादा जो है कि लगते थे। इस तरीके से उस परिवार से केवल कहने से मामला नहीं हटा, उनका खूनी रिश्ता है और वो रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। इनको केवल समाज के बीच से काटने के लिए, उनको दुर्दांत अपराधी घोषित करने के लिए, ऐसे सुसज्जित परिवार से उनका नाम हटाए जाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि आज 27 तारीख है जी, और 27 तारीख है। 27 तारीख में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे जी, और बीजेपी के लोग या बहुत सारे लोग अटकलें लगाए हुए बैठे थे टीवी पर और मोबाइल पर कि कब इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो गैंगस्टर की, वो आज लास्ट फैसला था उसमें, कब फैसला आ जाएगा और यहाँ से ही अफजाल अंसारी गिरफ्तार होकर के चले जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा।
तो इस पर क्या कहेंगे? अफजाल अंसारी चुनाव लड़ेंगे या अफजाल अंसारी चुनाव जीतने के बाद जेल जाएंगे या हार जाएंगे? अफजाल अंसारी के ऊपर जो मुकदमा गैंगस्टर एक्ट का लगा हुआ है, इस गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा में मुख्तार अंसारी भी जो है कि मुलजिम थे। मुख्तार अंसारी मरहूम आज के डेट में इंतकाल हो चुका है उनका, उससे वो बरी भी हो गए थे। लेकिन उन बरी के बाद जो है अफजाल अंसारी को जो है एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर से सजा मिला था। उस सजा के बाद ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद उनको न्याय न मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया। स्टे के बाद हाई कोर्ट को यह निर्देशित किया गया है कि 30 जून तक इसका फैसला कर दिया जाए। इसके बाद अनवरत 11 तारीख से लेकर 27 तक लगभग 5 बार जो है तारीख पे तारीख पड़ रही है। और यहाँ पे अदालत जो संजय सिंह साहब की अदालत में जो है मुकदमा चल रहा है। हमें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस मुकदमे में इतना टाइम पे टाइम क्यों दिया जा रहा है, जब एक बात क्लियर है, कृष्णानंद परिवार के लोग जो है सजा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और सजा को बढ़ाने के बाद यहाँ 3 साल से ज्यादा अगर सजा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद यहाँ 4 साल की इनकी सजा है। सजा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको जब निर्देशित किया हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट को समय से पहले इस पे अपना निर्णय दे करके मामले को क्लियर करना चाहिए। हमें यह अंदेशा है कि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में समय पे इसका निर्णय नहीं किया जा रहा है। अगर निर्णय नहीं भी हो रहा है तो ये क्लियर है कि ये अपने बेटी नुसरत अंसारी को भी नामांकन कराए हुए हैं। अगर स्थिति कुछ इस तरीके की आती है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ सपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा, उनके जगह पे नुसरत अंसारी भी चुनाव लड़ेंगी और वो सपा के ही सिंबल पे और सपा की ही प्रत्याशी मानी जाएंगी। अब कैसे ये बताइए, नुसरत अंसारी को छड़ी मिल चुकी है और इनकी साइकिल है जी। अगर इनका अगर कोई अनहोनी होती है तो साइकिल तो निशान रहेगा नहीं जी। छड़ी पर कैसे लोग 2 दिन के अंदर में ही डाइवर्ट कर देंगे पूरा? इसमें यह है कि जो राजनीतिक ये होता है कि इसमें अखिलेश यादव का एक समर्थन जो है कि जारी होगा। समर्थन में यह है कि आपके प्रत्याशी अफजाल अंसारी थे, उनको ये सजा हुआ है और इस तरीके से जो है कि वर्तमान में हमारी प्रत्याशी नुसरत अंसारी हैं। आप सभी जो मतदाता बंधु हैं, सपा के, अलायंस के या और भी जो भी मतदाता हैं, वो इनको वोट करें और वोट जीतने के बाद जो है ये जाकर के खुले रूप में सपा का समर्थन करेंगी और ये सपा की जीती हुई प्रत्याशी मानी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एलजी साहब जो है मनोज सिन्हा जी, उनकी ये गुंडा घटाना है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब हैं, ये चुनाव जीत जाएंगे जी। चुनाव होगा, चुनाव जीत जाएंगे जी। उसके बाद इनको 1 जून से और 30 जून तक कोर्ट बंद है जी। उसके बाद जब कोर्ट खुलेगा तो इनको सजा हो जाएगी, अफजाल अंसारी जेल चले जाएंगे, सदस्यता रद्द हो जाएगी इनकी, तो फिर से उपचुनाव होगा जी। और उपचुनाव होगा तो उनके जो पुत्र हैं या चाहे जो भी भाजपा के होंगे लोग, उनको फिर लड़ाया जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है? कानूनन हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आगे के रास्ते खुले हैं। अगर यहाँ से डिसीजन होता भी है तो उसके अगेंस्ट फिर ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील दायर कर सकते हैं, उस सजा के खिलाफ जो है कि कर सकते हैं। उसके बाद जब निर्णय आएगा तो देखा जाएगा, तब तक ये विधान लोकसभा के सदस्य माने जाएंगे, तब तक वो सदस्य रहेंगे जी। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर का आज रैली थी जी। हंसराजपुर में बहुत ज्यादा भीड़ थी और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में एक उनका रसूख है जी। राजभरों का भाई वोटिंग तो उनके पास सही है और इसमें भाजपा के गठबंधन में है जी। क्या इस समय गाजीपुर में आपको क्या लग रहा है कि इनके निकल जाने से समाजवादी पार्टी कुछ हल्का हुई है या कि फिर? अभी पिछला घोसी का उपचुनाव आपने देखा, उस समय पूरे देश से लेकर के प्रदेश तक के लीडर जो है वो लगे हुए थे। उसके बाद भी वहां चुनाव विपरीत हुआ और वहां पे सुधाकर सिंह जी चुनाव जीते। उस समय भी लोगों का आकलन था कि वहां पे जो है कि बीजेपी फाइट कर जाएगी। तो ओम प्रकाश राजभर, जिनका कोई क्रेज नहीं है, ये कब किस पार्टी में रहते हैं, कब किस पार्टी में जाते हैं और ये अपने ही लोगों को दगा देते हैं। उन्हीं के पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता महेंद्र राजभर, जो आज के डेट में उनके विरोध में चल रहे हैं, उस विरोध के बाद भी भाजपा में अनिल राजभर जी भी मंत्री हैं। तो इस तरीके से वोट का डिवाइडेशन बहुत है राजभर परिवार में, राजभर जातियों में। बावजूद जो है कि सरकार ये सोचती हैं कि नहीं, इनके वजह से हमारा बैलेंसिंग बना रहेगा, 0.5 पॉइंट में भी अगर हमको वोट मिला तो हम काफी फाइट कर जाएंगे। इसके वजह से इनको परफॉर्मेंस बीजेपी द्वारा दिया जाता है, वरना इनके वजह से कोई लाभ जो है कि मिलने वाला बीजेपी को नहीं है। गाजीपुर में 3 प्रत्याशी में अफजाल अंसारी उत्तम है,
हाँ, तीनों प्रत्याशी में अफजाल अंसारी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी परिवार के हैं। उसके बाद ये लगातार 5 बार जो है विधायक, 2 बार सांसद, और ये ईश्वर ने चाहा तो तीसरी बार भी बहुत ही मार्जिन की वोटों से ये जीत करके संसद में पहुंचेंगे और गाजीपुर की जनता जनार्दन की समस्याओं को लेकर के संसद में आवाज उठाएंगे और गाजीपुर जनपद का विकास भी होगा और जो भी रुके काम हैं वो पूरी तरीके से होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आप हमेशा लड़ते रहते हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा 2 फाल आगे बढ़कर आप चलते हैं, गरीबों का आवाज उठाते रहते हैं। एक पारसनाथ राय ने एक डिबेट दिया था जी कि मैं चाणक्य का शिष्य हूँ जी और नंद वंशों का नाश कैसे होता है मैं उसे अच्छी तरह से करना जानता हूँ। जी इस पर शिक्षक भी हैं, जी पढ़े लिखे भी हैं, जी समझदार भी हैं, जी लेकिन इसका एक संदेश क्या देना चाहते थे कि नंद वंशों का नाश, जी इसका मतलब क्या है? चाणक्य की एक नीति है। चाणक्य बहुत ही चालाक जो है कि थे और चाणक्य की नीति पे चलने वाला व्यक्ति जो है कि अपने को काफी सफल माना जाता है। उनकी नीति अलग है, लेकिन नंद वंश को नाश करने की जो बात कही जा रही है वो नंद वंश को नाश करने में बहुत समय लग जाएगा, उनको समझने में बहुत समय लगेगा और वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, उनको इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो उसके तरफ हम बहुत ज्यादा तो तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन यह है कि चाणक्य की नीति पे अगर उनको चलना था तो चाणक्य की नीतियों को पढ़ना चाहिए था और उस नीति के आधार पे कूटनीति करते हुए अपने चुनाव को फाइट करना चाहिए था।